जी हां दोस्तों, आखिरकार चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने क्यों लिया राम मंदिर पर फैसला देने वाले पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ एक्शन, और देखते रह गए चिंता में मोदी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 24 घंटे में ऐसा कौन सा एक्शन बी.आर. गवई ने पूर्व जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ लिया जिसको लेकर चारों तरफ चर्चाएं चल रही हैं। आखिर राम मंदिर पर फैसला देने वाले पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिस पर मोदी चिंता में है और मोदी देखते रह गए। और विपक्ष समेत कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों ने कहा कि साहब, कानून तो सबके लिए बराबर होता है, वो कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर चाय बेचने वाला रोड किनारे कोई शख्स हो। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, आमतौर पर देश में यह बहस चलती है कि बड़े इलीट क्लास के हाई प्रोफाइल बड़े राजनेता, बड़े मंत्री, जस्टिस, जजेस कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कानून के दायरे से बाहर है, और इसकी मिसालें भी हैं। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर ने जो कुछ कहा, अगर किसी दूसरे शख्स ने वैसा कहा होता तो जेल की सलाखों के पीछे होता, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस की भूमिका में रहते हुए जस्टिस शेखर ने मुसलमानों के लिए अपशब्द कहे, देश तोड़ने वाला बताया, देशद्रोही बताया। एक लोकतांत्रिक देश को, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को हिंदुओं के हिसाब से चलने वाला बताया, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दोस्तों, कई बार ऐसा देखने को मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून के हिसाब से सबको बराबर करते हुए कहा कि साहब, ये तो नियम है, ये तो कानून है, सबके लिए बराबर है। दोस्तों, हुआ क्या है आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व और सनसनीखेज कदम उठाते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से लुटियंस दिल्ली के आलीशान बंगले को तुरंत खाली करने की मांग कर दी। यह पहली बार है जब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पूर्व प्रमुख को आधिकारिक आवास छोड़ने के लिए इस तरीके का औपचारिक निर्देश दिया है। आपको बताएं कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ये वही हैं जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला देते हुए कहा था कि राम मंदिर पर फैसले से पहले मैं भगवान श्री राम के मूर्ति के नीचे, उनके मंदिर में, अपने घर में बने हुए मंदिर पर बैठता था रोज कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, मैं क्या फैसला दूं क्या, और भगवान ने मुझे जो सुझाया मैंने उसके हिसाब से फैसला दिया। अब उन्हीं चंद्रचूड़ के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का यह कदम है। तो ऐसे में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ लुटियंस दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश के आधिकारिक आवास कृष्णा मेनन मार्ग के बंगला नंबर 5 में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पत्र में सख्ती से लिखा कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने निर्धारित अवधि से अधिक समय तक इस बंगले पर कब्जा कर रखा है जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आपको बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजेआई की सहमति से पत्र गया है 1 जुलाई 2025 को, इसी महीने में 7 तारीख है 1 जुलाई को, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा गया, जिसमें बंगले को कोर्ट के आवास पूल में वापस करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, मगर जो नियम है, नियमों का पालन वो भी नहीं कर सके। मतलब यह है कि जब पूर्व सीजेआई को पता था कि पद से रिटायर होने के 6 महीने के भीतर वो टाइप सी वाला विशेष बंगला जिसमें वो रह रहे हैं अभी भी खाली करना होगा, तो फिर उन्होंने खाली क्यों नहीं किया। और दोस्तों, आपको बताएं कि चूंकि वो उस सीजेआई वाले बंगले में टाइप सी एक बहुत विशेष किस्म का बंगला होता है जिसमें बेडरूम की संख्या आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे, सारी लग्जरियस चीजें उसमें होती हैं। खैर, तो कृष्ण मेनन मार्ग पर टाइप सी 5 नंबर बंगला जो उन्हें अलॉट किया गया था, अभी भी उसमें रह रहे हैं। जबकि उनके बाद में जो सीजेआई आए संजीव खन्ना, वो उसमें नहीं रह पाई। उनके बाद में जो सीजेआई आया बी.आर. गवई, वो भी नहीं रह पाए।
बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिनको किस तरीके से रहने के लिए व्यवस्था करती है सरकार या करना पड़ रहा है मुश्किलों भरा, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़, पूर्व सीजेआई अभी भी उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार 1 जुलाई 2025 को लिखे गए पत्र में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने साफ किया कि चंद्रचूड़ को 31 मई 2025 तक दी गई विशेष अनुमति खत्म हो चुकी है, यानी कि पहले भी वो विशेष अनुमति मांग चुके हैं और नियम 3B के तहत 6 महीने की अवधि 10 मई 2025 को समाप्त हुई। पत्र में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव से कहा गया है कि बंगला नंबर 5 को पूर्व सीजेआई से तुरंत कब्जे में लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया जाए। यह भी उल्लेख किया गया है कि बंगला विशेष परिस्थितियों में चंद्रचूड़ को दिया गया था, लेकिन यह अपेक्षा थी कि मई के अंत तक इसे खाली कर दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस उल्लंघन को गंभीरता से लिया क्योंकि वर्तमान में 33 जजों में से 4 को आधिकारिक आवास मिला ही नहीं है। 33 जो आधिकारिक जज हैं अभी तक 4 को नहीं मिल पाया और जिनके पास नहीं होना चाहिए वो अभी भी कब्जा जमा कर बैठे। कुछ को गेस्ट हाउस या वैकल्पिक व्यवस्थाओं में रहना पड़ रहा है जजेस को। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को इस तरह का औपचारिक पत्र लिखकर एक पूर्व सीजेआई से बंगला खाली कराने की मांग करना एक असामान्य और अभूतपूर्व कदम है, यानी कि अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है। जानकारी मानते हैं कि पूर्व सीजेआई ने नियमों का उल्लंघन किया है, इनके कारण दूसरे सीजेआई को दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जज संशोधन नियम 2022 के नियम 3B के तहत एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतम 6 महीने तक टाइप 7 बंगले में रहने की अनुमति है, यानी कि 6 महीने से ज्यादा वो नहीं रह सकता रिटायरमेंट के बाद। डीवाई चंद्रचूड़ नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे। अपने कार्यकाल खत्म होने के लगभग 8 महीने बीतने के बाद मुख्य न्यायाधीश के आधिकारिक बंगले में रहना अभी उनका जारी है। बताया जा रहा है कि चंद्रचूड़ के उत्तराधिकारी 6 महीने तक पद पर रहे पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना, वर्तमान सीजेआई भूषण आर गवई यानी कि BR गवई, दोनों ने इस आधिकारिक आवास में स्थानांतरित होने का विकल्प नहीं लिया। अपने पहले से आवंटित बंगले में रह रहे हैं वो, चूंकि खाली ही नहीं था तो कैसे लेते। इस स्थिति की वजह से चंद्रचूड़ को बंगले में रहने की छूट मिली, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने इसे नियमों का उल्लंघन माना है। तो क्या चंद्रचूड़ बंगला खाली करेंगे? दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर के उनकी राजनीतिक टिप्पणी, नीरव मोदी और फलाने मोदी ढमकाने मोदी वाले बात को लेकर उन्होंने कहा था, लेकिन बीजेपी ने उसे जोड़ा नरेंद्र मोदी से। कोर्ट में केस गया गुजरात में और अदालत ने उनको सजा दे दी 2 साल की। 2 साल की सजा अदालत ने दी, चूंकि नियम है कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो फौरन आपकी सांसदीय या विधायकी चली जाएगी। अदालत ने उन्हें सजा दी। इधर संसद ने, उनके सेक्रेटरीट ने फौरन उनकी सदस्यता रद्द कर दी। इधर सदस्यता रद्द, उधर फौरन शहरी विकास मंत्रालय ने उनका बंगला, उनका घर छीन लिया, सरकारी आवास। सोचिए, ये तत्काल प्रभाव से किस तौर पर खटाखट चीजें होती चली गई। मगर बीजेपी शासित राज्यों में कई सारी ऐसी मिसालें देखने को मिली। अभी विधायकी गई 8-8 महीने, 10-10 महीने, सांसदी ना गई ना उनका आवास गया। खैर, चंद्रचूड़ लगातार उसमें रह रहे हैं, मगर हम आपको चंद्रचूड़ का पक्ष भी बताएंगे। डीवाई चंद्रचूड़ जी, डीवाई चंद्रचूड़ ने आखिर बंगला क्यों नहीं खाली किया, उसकी उन्होंने वजह क्या दी है, चंद्रचूड़ की ओर से क्या क्या अनुरोध किए गए। चंद्रचूड़ की ओर से 18 दिसंबर 2024 को रिटायरमेंट के 1 महीने के बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना को पत्र लिख करके 30 अप्रैल 2025 तक इस बंगले में रहने की इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के जज संशोधन नियम 2022 के तहत तुगलक रोड पर बंगला नंबर 14 आवंटित किया गया था, लेकिन वो वहां नहीं गए थे रहने के लिए। कहा गया कि साहब उसका नवीनीकरण चल रहा है और वहां पर थोड़ी स्थितियां हैं। और फिर उस समय के सीजेआई ने अनुरोध को स्वीकार भी कर लिया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 13 फरवरी 2025 के पत्र में चंद्रचूड़ को 11 दिसंबर 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक 5,430 रुपए प्रतिमाह के लाइसेंस फीस पर बंगले में रहने की मंजूरी दी थी। लेकिन फिर से उन्होंने उसे आगे बढ़वाने की कोशिश की। मई महीना भी खत्म हो गया, 1 महीना और चला गया, जून भी खत्म हो गया, जुलाई चल रहा, लेकिन अब उसमें रह रहे हैं।
हालांकि देरी का कारण वो बताते हैं बहुत जेन्युइन कारण है। दरअसल चंद्रचूड़ ने व्यक्तिगत परिस्थितियों को बताया, खासकर अपनी 2 बेटियों का जिक्र किया, यानी कि उनकी 2 विशेष आवश्यकता वाली बेटियां दिव्यांग बेटियों की जरूरत के हिसाब से। उन्होंने कहा कि 2 साल से बंद तुगलक रोड बंगला व्हील चेयर के लिए उपयुक्त नहीं, वहां नवीनीकरण चल रहा है और इसे रहने योग्य बनाने के लिए नवीनीकरण कार्य चल रहा है। इनकी बेटियों को नेमालाइन मायोपैथी जैसी गंभीर बीमारियों के लिए एम्स में उनका इलाज चल रहा है, यानी कि बेटियों को व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, जो कि उस तुगलक रोड वाले बंगले में अभी सहजता वाली स्थिति नहीं है। चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरी सारी सामग्री पैक है, ये कुछ ही दिनों की बात है, मैं यहां पर और रहने में रुचि नहीं रखता, जल्द ही मैं इसे खाली कर दूंगा क्योंकि मेरे पास में विकल्प नहीं। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को इस तरह का औपचारिक पत्र लिखकर एक पुरुष सीजीआई से बंगला खाली कराने की मांग करना एक असामान्य और अभूतपूर्व कदम है। हालांकि चंद्रचूड़ ने इसे कहा कि यह वजह थी जिसकी बुनियाद पर नहीं कर सका और अब जैसे स्थितियां सामान्य होंगी मैं इसे खाली कर दूंगा। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर के? कमेंट जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।